गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। इस क्लास में हम लोग क्लास 7th का टाइम एंड मोशन देखेंगे और बहुत ही प्रिसाइज इसके अंदर नोट्स मैंने बना के आपको समझाया है। तो ये आपके एग्जाम के पहले भी आप पढ़ लेंगे, उसमें बहुत काम आएगा। और आप ओवरऑल चैप्टर भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये काम आएगा। जो इनपुट इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट वही हैं जो कि हमारे आते हैं। तो आपका इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसके अंदर आप ये जो पढ़ेंगे ये तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो सम एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स के आपके उसमें गिवन है, टेबल बना के जो पूछते हैं कैसा मोशन है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है यानी कि ऑसिलेटरी मोशन है, तो वो सब चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं। तो फर्दर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर है आज का टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन में जैसे ही हम आप लोग आएंगे तो आपको ये बता देता हूँ सबसे पहले कि इसमें दो शब्द हैं, टाइम एंड मोशन। टाइम से आप समझ तो पा रहे हैं कि टाइम समय, ठीक है, जो क्लॉक में 1 2 3 4 5 बजता रहता है, सेकंड की सुइयाँ चलती रहती हैं। और मोशन क्या है? मोशन वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको, अब देखिए इसमें सीधा सीधा बोलेगा व्हेन समथिंग इज इन मोशन, ये मोशन ज़्यादातर मैंने यही सुना है बोलते, बट मोशन है क्या असली में? तो मोशन को समझने के लिए आप एक कार का एग्जांपल लीजिए। कार जब रुकी हुई है, स्टॉप है, वो उसे रेस्ट पोजीशन कहते हैं। और जब वो चलने लग जाती है, उसका एक्सीलरेटर दबाया, इंजन स्टार्ट किया और ये चलना शुरू हो गया, तो हम कहते हैं कि देखो वो कार इन मोशन है। तो मोशन और रेस्ट पोजीशन को दर्शाता है कि उस समय वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से, किस समय, उस समय वो क्या कर रहा है, किस समय नहीं, उस समय वो क्या कर रहा है। देखो वो मोशन में है या फिर रेस्ट पोजीशन में है, मोशन वाले पोजीशन में है या रेस्ट वाले पोजीशन में। तो फर्दर अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर अपना चैप्टर। जैसे ही आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पढ़ते ही आपको इसके अंदर बात करेंगे आप डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो टोटल पाथ होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डिस्टेंस द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहीं से हमारा एक ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और यही फॉर्मूला एक्चुअल में निकला कैसे है, ये देखिए, स्पीड इक्वल्स टू, इसमें आपको आगे पढ़ने मिलेगा, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस इस तरफ ही रखा मैंने एक तरफ और टाइम को मैंने स्पीड के साथ इनटू कर दिया, तो वो स्पीड इनटू टाइम आ गया मेरा। देखिए डिस्टेंस का इसमें डेफिनेशन मैंने हर चीज़ सीक्वेंस में रखी है, तो सीक्वेंस में ही हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब चीज़ें आते चले जाएंगी और आपके काम आते चले जाएंगी। आपको इसे लगेगा भी कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे पूछ लेंगे डिफाइन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप बताएंगे वो टोटल पाथ होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक गिवन या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। उसको इतना समय दे दिया, देखो भाई इतने टाइम में तुम्हें ये 10 किलोमीटर चल के आना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है, METR मीटर। किलोमीटर में भी नापते हैं, बट ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट और एसआई यूनिट अगर आप जानते होंगे तो उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो एसआई यूनिट जब भी कोई पूछेगा तो सीधा आप मीटर बोलेंगे, किलोमीटर नहीं बोलिएगा। किलोमीटर में भी नापा जाता है, ऐसा ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे। जैसे ही हम लोग आते हैं तो फिर हम देखते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजर इन यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या कहना चाहता है? यूनिट जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल में वो लेंथ को ही तो मेजर हो रहा है कि देखो ये गाड़ी इतनी दूर तक चली है, 10 किलोमीटर चली या 10 मीटर चली या 100 सेंटीमीटर चली, ऐसा होगा नहीं, बट मीटर और किलोमीटर सेंटीमीटर इन तीनों में हम लोग यूनिट को नापते हैं। हम किसी भी चीज़ का जो नापने का होता है, किसी भी मेज़र करने का होता है, किसी के डिस्टेंस को मेज़र करना होता है, लेंथ को मेज़र करना होता है, तो हम इन तीन चीज़ों में नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर्स में और सेंटीमीटर में। तो आपको सबसे ध्यान होगा कि डिस्टेंस में हमेशा हम मीटर वाले का ही प्रयोग करेंगे, इसी को यूज़ कीजिएगा जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, और कुछ मत लिखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है। अब डिस्टेंस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन को देखेंगे। ए, बी और सी। ए पॉइंट से एक स्टूडेंट यहाँ पे गया बी पॉइंट तक, फिर बी से वो गया सी पॉइंट तक। ओवरऑल ए तो सी तक ही जाना था, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक स्टूडेंट जा रहा है, तो उसने जो इतना लंबा पाथ कवर किया, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। मगर ये ए से सी पे इस तरीके से भी तो जा सकता है यहाँ से, है ना। तो यहां से जाने का मतलब क्या है? वो शॉर्टेस्ट पाथ अपना रहा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वही इस डेफिनेशन में कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो देंगे ना बाबू कि इतना तो होना ही होगा, कि इंटरवल ऑफ टाइम तो गिवन होना चाहिए, समय तो पता होगा ना कि इतने समय में इतना कवर करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। और यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मीटर ही होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे फर्दर हम आते हैं तो मोशन आ जाता है। अभी आएगा इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म भी, ग्राफ भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं फटाफट।
अब मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के हिसाब से जब वो अपना पोजीशन चेंज करती है गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट, ए से एक गाड़ी आई और वो बी पे जा रही है, तो यहाँ पे तो वो भी रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, स्टॉप थी, फिर वो आगे गई, टाइम के हिसाब से वो आगे बढ़ रही है ना। तो हम देख रहे हैं कि उसका जो पोजीशन है ना वो चेंज हो रहा है। ए पे पहले बैठा हुआ था एक इंसान, उठ के बी वाले चेयर पे चला गया, ए वाले चेयर पे बैठा था, फिर उठ के वो बी वाले चेयर पे बैठ गया। तो देखो उस लड़के का या उस इंसान का पोजीशन तो चेंज हुआ ना, तो यही कहलाता है उसका क्या? मोशन। वही है कि वो ऑब्जेक्ट अब या वो इंसान अब मोशन में है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कार मूविंग ऑन अ रोड। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी मोशन के अंदर एक रेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर अब कोई तुमसे पूछ ले कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, कब होगा? ऑब्वियस है रेस्ट पे तब होगा, वो एक ही जगह पे बैठा रह जाएगा या एक ही जगह पे गाड़ी वहां पे स्टॉप होके रखी हुई है या खड़ी है। कब हो सकता है? जब वो ऑब्जेक्ट या फिर वो गाड़ी अपना पोजीशन डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज नहीं करती समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही यहाँ पे एग्जांपल है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे जमीन पे वो खड़ा है वो इंसान और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं फर्दर आगे अब क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। और अब यहाँ पे बात आ जाती है बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की। तो जरा देख लेते हैं कि एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड और क्वेश्चन बेस्ड है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, फटाफट रिवाइज कर लेना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे मीटर, हमें पता चल गया। टाइम अगर कोई पूछ ले तो सेकंड होता है, और स्पीड पूछ ले तो मीटर पर सेकंड होता है। अब ये स्पीड मीटर पर सेकंड कैसे होता है वैसे आएगा डेफिनेशन, तब भी मैं यहाँ बता देता हूँ। एस इक्वल टू स्पीड, डी अप का हो गया डिस्टेंस और टी हो गया टाइम। तो डिस्टेंस किस में नापा जा रहा है? मीटर में, एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। टाइम नापा जाता है सेकेंड्स में। तो ऑब्वियस है ना, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? ये मीटर, और नीचे है तो डिवाइडेड वाला लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर पी आर हम बोलने के सेंस में यूज़ करते हैं, और ये आ गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखे ये कैसे यूनिट बनी है स्पीड की। ठीक, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे भी स्पीड का है, उसमें समझेंगे आराम से। टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन पहला हम बोल सकते हैं, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा इन तीनों में कि ये जो पीरियोडिक है, पीरियोडिक को खाली पीरियोडिक मत लिखना। यहाँ पे मोशन अगर नहीं लिखा तुमने तो ये समझ में ही नहीं आया, क्योंकि पीरियोडिक जो होता है वो टाइम को भी दर्शाता है, समय को भी बताता है, ये टाइम। ठीक है, तो आपको ऑसिलेटरी मोशन वैसे अच्छा है वर्ड यूज करना, इसमें सर्कुलर मोशन और इसमें रेक्टिलिनियर मोशन। पीरियोडिक वर्ड मत यूज करना, खाली पीरियोडिक के साथ मोशन वर्ड जरूर यूज करना। बट तब फिर से बता देता हूं, सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा ऑसिलेटरी मोशन ही वर्ड यूज कीजिए, सर्कुलर मोशन ही, रेक्टिलिनियर मोशन है। और ये तीनों क्या हैं? ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। ये हम आ गए पहले रेक्टिलिनियर मोशन पे। रेक्टिलिनियर को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। सबके साथ आधा मत लिखना, रेक्टिलिनियर के आगे मोशन जरूर लिखना। ट्रांसलेटरी लिख रहे हो तो उसके आगे जरूर मोशन लिखना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो लिखो, देखो क्या करते हैं। When a body is moving in a straight line without changing its direction, then the body is said to possess rectilinear motion. इसका मतलब ये कहता है कोई एक मान लीजिए ये बॉडी है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, एक गाड़ी मान लेते हैं, इसको कार मान लेते हैं ऐसे। ठीक है भाई, कार का एग्जांपल ले रहे हैं तो कार ही रखते हैं। एक वो स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे एकदम आगे चलती चली जा रही है, और ना ही अपना डायरेक्शन, वो ना ही लेफ्ट जाती है ना ही राइट जाती है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, विदाउट चेंजिंग इज डायरेक्शन। तो बॉडी को हम कह सकते हैं वो कैसा मोशन पोजेस कर रही है, वो कैसा मोशन शो कर रही है? वो शो कर रही है रेक्टिलिनियर मोशन। वही एग्जांपल है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, सर्कुलर आ जाएगा तो सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट रोड है यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कि सर्कुलर मोशन आ गया। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द शेप ऑफ सर्कल अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड रेडियस, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। ये आपका डेफिनेशन का हो गया। और एग्जांपल में ये हो गया मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। प्लैनेट का जो मोशन आप देखते हैं, जैसे ये सन है हमारा बीच में,
इसके इधर पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है ना इसके चारों तरफ, वही यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन में वो उस डेफिनेशन बोलता है ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला फिक्स्ड पॉइंट, इस पोजीशन पे ही वो घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा। और घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ वहाँ पे कवर कर रहा है, तो यही सर्कुलर पाथ वही सर्कल को दर्शा रहा है कि उस तरीके से वो मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है एकदम। तो वही आपका क्या है, उस मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, सर्कुलर मोशन। यानी कि एक बॉडी जब इन द शेप ऑफ सर्कल वो वहां पे अपना पोजीशन चेंज कर रही होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से लगे हुए, जिसका एक फिक्स्ड रेडियस होता है। देखिए हम सर्कल की बात कर रहे हैं ना, आपने मैथ पढ़ा था सर्कल में रेडियस होता है ना, इसीलिए वही कह रहा है इसको। ठीक है, तो बॉडी बॉडी क्या हो रही होती है उस समय, क्या पोजेस कर रही होती है, सर्कुलर मोशन पोजेस कर रही होती है। अब आगे देखते हैं फर्दर, पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो ये एक ऐसा मोशन है जब बॉडी अपने आप को रिपीट करती है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहते हैं वो बॉडी किस में है, पीरियोडिक मोशन में है। एग्जाम्पल के तौर पे घड़ी का जो ये नीचे पेंडुलम से ऐसे बॉब जैसा लटका होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो ये एग्जाम्पल है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन एक तरीका है, जैसे ये घड़ी है आपकी, यहाँ पे बना हुआ है तब भी दिखा देता हूँ आपको। ये इधर गया, राइट में मान लेता हूँ इधर, और फिर ये लेफ्ट में गया, तो ये इधर जाना, फिर ये इधर आना, फिर इधर जाना, फिर ये इधर आना। तो इस टाइप के मोशन को, इस तरीके के दिखने वाले मोशन को हम लोग टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा नाम जो होगा, बॉडी अपने आप को रिपीट कर रही है एक फिक्स इंटरवल और टाइम पे, तो वो कौन सा मोशन होगा, वो बॉडी उस समय क्या शो कर रही होती है, ये पीरियोडिक मोशन शो कर रही होती है। फर्दर आप मान लीजिए एक लड़का रन कर रहा है, ठीक है, रनिंग हो रही है, इसकी क्रिया कर रहा है, वो भाग रहा है एकदम, ठीक, वो भाग रहा है। अब वो जो भाग रहा है तो उसका ये जो हाथ है वो ऐसे ऐसे मोशन करता है ना, तो वो भी कैसा मोशन, उसका हाथ का उस समय मूवमेंट कैसा होगा, वो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। ये एग्जाम्पल है आपके टेबल्स में, ध्यान रखिएगा, आपके बुक में है बहुत सारे, अभी मैं उसको भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर, एक ऊपर हमारा एक ये स्ट्रक्चर है, बेस बना लिया हमने जो कि सॉलिड है, उससे हमने एक बॉब लटका दिया है। वो बॉब पहले बी के तरफ गया, फिर वो बी से ए से गुजरता हुआ सी के तरफ आया। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम वाला। ठीक है, यही ना पेंडुलम घड़ी का। और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं ये देखना है। ये किससे लटका हुआ रहता है, ये बॉब होता है मेटल का, इसे हम लोग मेटेलिक बॉल भी कहते हैं या फिर बॉब भी कहते हैं। और ये लटका होता है एक नॉर्मल छोटी सी स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग धागा। ठीक है, यही इस डायग्राम में आपको समझाना था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन याद रखिएगा टाइम पीरियड की, कि वो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन वो समय जो पेंडुलम ने लिया है एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए। एक ऑसिलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बॉब है, ये इधर गया ए पोजीशन पे, फिर ये अपने बी पोजीशन पे आते हुए फिर से ये सी पोजीशन पे चला गया। तो ये जो यहाँ से उसने यहाँ गया और फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, मतलब कहने का मतलब ये जो है ये जो उसने ये पूरा एक अपना पाथ कवर किया है एक बार में, वो उसका वन ऑसिलेशन कहलाता है। एक बार टू, एक बार फ्रो, तो टू एंड फ्रो मोशन एक बार में जो किया है उसने, समय जितना लिया है, उसे हम लोग वन ऑसिलेशन कहते हैं। वहीं पे फिर वन ऑसिलेशन का भी डेफिनेशन दिया क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीटेडली ओवर इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। अब यहाँ पे कभी कभी किसी को कंफ्यूजन आएगी, ओवर इट्स मीन पोजीशन क्या है। ओवर इट्स मीन पोजीशन का मतलब है ये, एक मिनट रुकिए, ये आपका बॉब ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे गया ए पे, ये मान लेता हूँ ये बी पॉइंट, और ये मान लेता हूँ सी पॉइंट, यहाँ पे फिर से आएगा। तो ये जो बी पॉइंट है ये तो उसका मीन पोजीशन है ना, जब वो ए पे जाएगा फिर वो बी से ही तो गुजर के सी पे आएगा, है ना, फिर वो सी से वो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये बीच वाले बी पॉइंट पे आ जाएगा। यही उसका मीन पोजीशन है, जहाँ पे वो दोबारा से आके रुक रहा है। एक तरीके से देखें तो रुकता तो नहीं है, चलता ही रहता है, टू एंड फ्रो मोशन बैक एंड फोर्थ करता ही रहता है। ठीक है, तो यही है आपका मीन पोजीशन। ये आपका फिलिप्स में भी आता है, ठीक है, कि वो कौन सा पोजीशन है जहाँ पे वो एक बार से रिपीटेशन आपको देखने को मिलती है इसकी, किसकी, बॉब की। मैं अभी करवाऊंगा क्वेश्चन तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फर्दर आगे। अब आ जाता है आपका स्पीड की बात आ गई।
तो स्पीड क्या है, स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस है जो कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही होती है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड को इक्वल छोटे से में हमने लिख दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट आपको अभी पीछे बता दिया था मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, तो वही यहाँ पे यूनिट मेंशन किया गया है कि जनरली मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है स्पीड को, मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मैक्सिमम मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि यह है एसआई यूनिट। अब यहाँ पे आप लोगों को किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने बोल देगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये कैसे करे भाई, तो इसको जरा देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। 60 इंटू 60 कर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं कह नहीं सकता कि किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, किलोमीटर ऊपर और डिनोमिनेटर में आवर्स है ना, बस यही चीज तो है इसके अंदर। तो मैं किलोमीटर को अगर मीटर में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 ऊपर लिख दूंगा और नीचे 3600 लिख दूंगा, तो ये हो गया। जब इसको कटिंग करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, 5/18। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये 5/18 मीटर पर सेकेंड मेरा आ गया। तो जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से उस यूनिट को जो भी वहां पे आपका नंबर है उससे इनटू कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बोलता है 3 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे करेंगे, तो 3 इंटू 5/18 कर दिया मैंने, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। 3 6 18 होता है, 5/6 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब इसी को अगर उल्टा करने बोल दे आपको, कि बोलेगा कि 3 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो बस 5/18 था, इसको कर देना है 18/5, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो 3 को आपने इंटू कर दिया 18/5 से, बस हो गया, जो आएगा वो आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा, और कुछ भी छूट जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। स्पीडोमीटर की बात करते हैं, इसमें 2 डिवाइसेस का नाम लिया गया है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ये आपके डेफिनेशन से गिवन है। स्पीडोमीटर वो चीज़ होती है, एक ऐसा मशीन होता है जो कि आपका स्पीड नापता है व्हीकल का। ओडोमीटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि डिस्टेंस नापती है। दोनों के यूनिट ये आपके सामने पड़े हैं। स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में नापता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं होता उसमें लिखा हुआ, गाड़ी के में देख सकते हैं आप। ओडोमीटर किलोमीटर में नापता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आता है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन moves with a constant speed, then the object is said to be in a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है उस ऑब्जेक्ट का जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है, और एकदम उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है गाड़ी, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते रहेगी। ए पोजीशन से बी पोजीशन तक अगर उसको जाना है तो वो चेंज नहीं कर रही है स्पीड। वही एक एग्जांपल दिया है, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। यही इसका खेल है, कांस्टेंट स्पीड वाला वर्ड का। अभी ग्राफ भी बताऊंगा। नॉन यूनिफॉर्म में अब वही चीज है, बस यहाँ पे देखो, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, बस हो गया यहाँ पे, keeps changing. When an object moves along a straight line, keeps changing, its motion is said to be non-uniform. keeps changing का यहाँ पे वही कहने का मतलब है कि अपनी ये स्पीड चेंज कर रहा है। ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने डेफिनेशन, ठीक है। keeps changing क्या, वो भी स्पीड को, जब उसकी स्पीड चेंज होते रहती है तब वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन का तो मोशन चेंज होता रहता है ना। अभी देखिए वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर शायद स्लो करके 50 कर दे, फिर बढ़ा के कहीं 102 कर दे, 110 किलोमीटर पर आवर कर दे, है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे स्पीड तो चेंज होते जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में चाहे तो आप अपने मन से इच्छा से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कीप्स चेंजिंग इट्स, इसके आगे लिख लीजिएगा कीप्स चेंजिंग इट्स स्पीड, ठीक है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, खत्म। अब आगे देखते हैं। कुछ एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं आपकी बुक में, उसको याद रखिएगा। एक सनडायल है जो कि सूरज की मदद से हम लोग
उसकी परछाई को यूज़ कर, मतलब उसकी तो रोशनी है मगर हम एज अ परछाई को देखते हैं। सनडायल में बना है आपकी बुक में, उसको देख लीजिएगा। सैंड क्लॉक उसका एक वाटर क्लॉक। ये तीन जो एंशियंट डिवाइसेस हैं, इससे पुराने ज़माने में टाइम को मेज़र किया जाता था। कुछ इसके अंदर पॉइंट्स गिवन है समरी में, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया है, वो मुझे लगा ज़रूरी है तो देखिए। पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ टाइम। पीरियोडिक इवेंट्स किस लिए यूज होते हैं? ये मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। ये फिलिप्स में आ सकता है या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस। पीरियोडिक मोशन किसी पेंडुलम का क्यों यूज किया जाता है? क्लॉक्स और वॉचेस को बनाने के लिए। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी कि पिक्चर के फॉर्म में, ये वाला इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। ये जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, अभी आगे देखते हैं, तो उस चीज को पिक्टोरियल फॉर्म में देखने के लिए मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं? बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम उसको देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। ये आ गया आपका पिक्टोरियल फॉर्म वाला। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे आपके गिवन है, जिसमें आपके कांस्टेंट स्पीड को दर्शाया गया है। ये है इसका कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड में हमने ये ध्यान दिया, हमेशा डिस्टेंस का जो ये वाई एक्सिस होता है, ये हमेशा आपको जो ग्राफ का आपका वाई एक्सिस होता है वो हमेशा डिस्टेंस को दर्शाता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वो टाइम को दर्शाता है। और ये बीच में आ गया आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ऊपर डिस्टेंस, डिनोमिनेटर में टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। ये बीच में जो लाइन सीधी जा रही है वो क्या दर्शा रही है? कांस्टेंट स्पीड को दर्शा रही है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो टाइप के और ग्राफ होते हैं। उन दो टाइप के ग्राफ को देखते हैं। ये मैंने डिस्टेंस कर दिया यहाँ पे, ये आपने टाइम लिख दिया। ये आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ये नहीं डी करके जैसे मैंने लिख दिया ऐसे लिख देंगे। पूरा डिस्टेंस, पूरा टाइम लिखना है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लिखना है। अगर ये इस तरीके का मोशन शो कर रहा है और ये ऐसा मोशन शो कर रहा है, तो ये जो लाइन मैंने ये टेढ़ा सा ऊपर जा रहा है ये, और ये जो सीधी पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के, ये क्या है? ये दोनों तो स्पीड ही हैं, मगर यहाँ पे ये क्या दर्शाता है? यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म दर्शाता है, यानी कि नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड नहीं है। और यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है? ये रेस्ट पोजीशन को दर्शाता है। रेस्ट पोजीशन पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। स्पीड ऐसी आएगी, यहाँ से पैरेलल एक्सेस के निकल जाएगी इधर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं फर्दर क्या है। फर्दर एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ ऑसिलेशन वाला। अगर 42 सेकेंड्स में 20 ऑसिलेशन एक घड़ी कर रही है, यानी कि पेंडुलम कर रहा है ना, तो एक ऑसिलेशन कितने के बराबर होगा? ये तो ऑब्वियस सा है, 42 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20। ये तो निकल गया। तो मैथ का कॉन्सेप्ट है यूनिटरी टाइप में, यूनिटरी मेथड। मगर यही पीछे जब आपने डेफिनेशन पढ़ा था तो टाइम पीरियड को और क्या कह रहे थे? एक ऑसिलेशन भी तो कह रहे थे। पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, दिखाता हूँ, रुकिए आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए टाइम पीरियड में देख रहे हैं क्या लिखा है? टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो बोलेगा क्वेश्चन में कि बच्चों टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे यहाँ पे वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को आप यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहीं तक इस आज की सभा समाप्त होती है। यही आपका चैप्टर था। एक वीडियो और आएगा, क्वेश्चन बेस्ड होगा उसमें, ठीक है। उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, ठीक है।